तो जिन बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब CHSL का जो Tier 1 एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट कि रिजल्ट आपका लगभग कब तक आ सकता है। और क्योंकि मेंस एग्जाम आपका लगभग कब होगा उसके बेसिस पे आपने तैयारी स्टार्ट कर भी दी है, जिनको लगता है कि मेरा Tier 1 क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन वही काम करेगा जिस तरह SSC CGL में किया है। मतलब बहुत से बच्चे आपके मार्क्स, आपकी चाहे मार्क्स ज्यादा हो तब भी मार्क्स और भी मिल सकते हैं या घट भी सकते हैं, या जिनके मार्क्स कम है उनके और भी घट सकते हैं। मतलब 130 मार्क्स हैं तो और भी 120 भी हो सकते हैं, और अगर 130 है तो 140 भी हो सकते हैं। मतलब यहां पर नॉर्मलाइजेशन किस तरह काम करेगा ये किसी को नहीं पता, और SSC में CGL में यही हुआ। तो अब CHSL कहीं ना कहीं अब इसके शिकार होने वाला है। लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया तो है। देखिए कल मैं CGL की बात कर रहा था, तो CGL में कुछ बच्चों के 139.32 था, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से हार्ड शिफ्ट में 135.2 हो गया, और उसकी वजह से वो क्या हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे। और कल तो जो इशू था वो भी कि आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं कैटेगरी में, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि रिफ्स का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए Tier 1 जो SSC, अगर मैं SSC CGL की बात करूं, जो सेम टू सेम कॉपी है पेपर में। देखिए 3 टाइप से था पेपर, हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था। वो जो पेपर देखा है उसको पता है, बाकी शिफ्टों के बेसिस पे भी पता चल जाएगा। लेकिन कितने मार्क्स किसको मिलेंगे ये अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि SSC किसी के भी मार्क्स काट रही है और किसी को भी दे रही है। तो अभी आपका सेफ स्कोर है या नहीं, मतलब आप सेफ स्कोर तब मान सकते हैं जब कम से कम आपके 5 से 7 मार्क्स उस रैंक से, मतलब उस लाइन से ऊपर हो। तो मार्क्स कट भी जाए 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं मान सकता हूं यहां पर अगर 138 कट ऑफ है, माने मैं केवल अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कट ऑफ 138 है, केवल आपको समझा रहा हूं, और यहां पर एक बच्चे के 145 मार्क्स हैं, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं बच जाएगा अगर उसके मार्क्स कम हुए। अगर प्लस होते हैं तो फिर तो बेनिफिट है ही। तो यहां पर ये चीज है। सेफ स्कोर भी बताएंगे लगभग कितना होगा। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे SSC CGL का रिजल्ट था, वो कब आया था, 18 दिसंबर को आया था। ठीक है, जब रिजल्ट आया, क्योंकि इसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे, SSC चेयरमैन सर का भी स्टेटमेंट था कि दिसंबर में आएगा फर्स्ट वीक में, फिर फर्स्ट वीक में नहीं आया तो सेकंड वीक में चला गया, सेकंड वीक में नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं थर्ड वीक में आ गया। अब मेन पॉइंट पे आता है कि कहीं ना कहीं जो CHSL का एग्जाम था, अब उसी ट्रेंड पर चलते हैं, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके मार्क्स, और रिजल्ट देखें लगभग जनवरी 20 प्लस के आसपास आ सकता है आपका रिजल्ट, और ये पूरी 100% श्योरिटी है कि लगभग जनवरी 20 के आसपास, 20 से 22 हो सकता है, 24 हो सकता है, 18 हो सकता है, उसके आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका कारण क्या है, देखें, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा तो आपको कम से कम 1 मंथ तो दिया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, तो लगभग आप ये मान सकते हैं फरवरी एंड या मैक्सिमम मार्च तक जा सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। आपका एग्जाम, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, वो मार्च फर्स्ट वीक मैक्सिमम सेकंड वीक तक जा सकता है, और आपका रिजल्ट जनवरी 20 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह SSC CGL का रिजल्ट आया है, उसी ट्रेंड को देखते हुए आपका जनवरी 20 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है ना कि जो आपके जो स्कोर हैं उसी के बेसिस पर आप तैयारी कर रहे हैं। आपने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है और बहुत ही बेहतरीन तैयारी है, लेकिन इनमें से वो कैंडिडेट भी होंगे जिनका कहीं ना कहीं
जो सीजीएल में थे, सीजीएल का भी क्वालिफाई हो गया है, सीजीएल मेंस भी देंगे 18 जनवरी 19 जनवरी को, और उसके आसपास ही आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर सीएचएसएल का मेंस है एग्जाम, और कहीं ना कहीं देखिए प्रत्येक बच्चा वो भी देगा 2026 का टीयर 1 एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। मतलब आप जब तक एग्जाम देंगे जब तक कि आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो इसीलिए प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रेड सेकंड, एएसआई, एसआई, एमटीएस, जीडी, जितने भी एग्जाम है एसएससी के द्वारा, उसमें देखिए जनरल स्टडीज 4100 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है। उसके अलावा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड जो नए पैटर्न के बेसिस पे एडीकेटी के द्वारा वो। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पूरा कंप्लीट जो भी जिस तरह से नया ट्रेंड चला है, नए पैटर्न पर ही क्वेश्चन आए हैं वो। तो अगर आप ये बुक्स हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, उस पर खरीदते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि मैं ये बुक सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं, इसमें काफी डेप्थ में क्वेश्चन है और जीएस प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रोल अपना रही है। अगर आप वास्तव में जीएस में कवर कर देते हैं तो आप बिल्कुल हर एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर मैंने बताया था, देखिए सेफ स्कोर तीन बेसिस पे बताया था मैंने, हार्ड, मॉडरेट और इजी। तो अगर मैं हार्ड की बात करूं तो लगभग आपके 138 प्लस यूआर में थे, 138 प्लस यूआर में। और इजी शिफ्ट की बात करूं तो 145 प्लस। तो ये और मॉडरेट में थे 140 के आसपास, 140 मार्क्स के आसपास थे। तो अगर आपके मार्क्स इन तीनों कैटेगरी में इजी, मॉडरेट, हार्ड की शिफ्ट में है और लगभग 140, 145, 138 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग कट ऑफ इतना ही जाएगा। देखिए यूं तो एक दो बच्चे के साथ ये भी होगा कि इसके मार्क्स 139 थे, वो 137 हो गए, मतलब कोई एक बच्चा एक मार्क्स से भी रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। और क्योंकि हमने सीजीएल में भी लगभग 135 के आसपास बताई थी कट ऑफ, वो 136 पॉइंट समथिंग गई, तो लगभग इतने ही कट ऑफ रहेगी। और अपनी तैयारी लगातार तैयार रखें, मतलब ऐसी रखें कि जिससे आप एग्जाम्स देके आए तो तुरंत हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे सीजीएल में हैं, वो मेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद सीएचएसएल का मेंस एग्जाम देंगे, लेकिन अब की बार शायद सीएचएसएल एग्जाम आपको देना नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि लेकिन देखें, जाना पड़ना एक अलग बात है, देना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो अब की बार सीजीएल में जो नया पैटर्न आया ना, फिक्स फ्लोट, उसके बेसिस पर वेटिंग लिस्ट टाइप तैयार होगी और आप सीजीएल में ही सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन एग्जाम जरूर देंगे। बाद में जो कहीं ना कहीं जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म है शायद उससे स्किप कर जाएं बच्चे, बट अब की बार सीजीएल में जितनी पोस्ट हैं लगभग सारी की सारी ही भरी जाएंगी।